हेलो सभी वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल वीवीए टारो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके जीवन में अगला पड़ाव कौन सा है, कौन से पॉजिटिव चेंजेस आपके जीवन में आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आ रही है। थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। प्लीज़ याद रखिए कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी मेंशन्ड है, आप वहाँ पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। आइए देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए, क्या पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। Choosing your path, all is possible. बॉटम ऑफ द डेक है डिस्कवरिंग ट्रूथ, यू स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रूथ। यहाँ पे आपको आपका रास्ता मिलने वाला है। यहाँ पर आपको ये पता चलने वाला है कि आप सही रास्ते पर है या नहीं। यहाँ पे क्योंकि डिस्कवरिंग ट्रूथ का कार्ड था बॉटम ऑफ द डेक, तो ये बताता है कोई सच्चाई, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको पता चलने वाली है जिसकी वजह से आप अपना जो निर्णय है वो एकदम योग्य तरीके से ले पाएंगे। जो आपका डिसीजन है वो आप प्रॉपरली ले पाएंगे। कौन सा मार्ग आपको चुनना है, कौन सा रास्ता आपको चुनना है, ये आप इजीली डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है स्काई इज़ द लिमिट, क्योंकि यहाँ पे ऑल इज़ पॉसिबल लिखा है। यहाँ पे इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ है आपके लिए। चूजिंग योर पाथ ये भी बताता है कि आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस रहने वाले हैं, जिसका मतलब कि आपने अब तक जो मेहनत की है, अब तक जो आपने स्ट्रगल्स किए हैं, वो सारे स्ट्रगल्स कहीं ना कहीं पे ऑफ हो रहे हैं। वो मेहनत कहीं ना कहीं रंग ला रही है। यहाँ पर आपने जो भी कष्ट लिए हैं अब तक अपने ज़िंदगी को संवारने के लिए, अपने जीवन को संवारने के लिए, वो सारी जो मेहनत है उसके फल आप देख सकेंगे बहुत ही जल्दी। ठीक है, यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है सिर्फ कि प्रॉपरली अपना डिसीजन लीजिए। जो भी डिसीजन आपको लेना है, जो भी ऑप्शन आपको चूज़ करना है, वो जल्दी चूज़ कीजिएगा। मतलब अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं तो ऐसे नहीं कि अपना टाइम लिया, क्योंकि इंटरनली आपको पता है कि आपको कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है। अब बस आपके सामने वो आएगा तो थोड़ा सा डिलिब्रेशन करके, थोड़ा सा सोच समझ कर आपको वो ऑप्शन चूज़ करना है, बस दैट्स इट। ये कुछ भी हो सकता है, ये जॉब ऑफ़र्स हो सकते हैं, ये शादी के लिए रिश्ते हो सकते हैं, या फिर जो कुछ भी घर खरीदना है आपको, तो उसमें भी आपको जैसे घर चाहिए वैसे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर बस आपको चूज़ करना है, एंड जो भी आप चूज़ करेंगे आपको ये बोला जा रहा है कि आप सक्सेसफुल होने वाले हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वेल प्रिपेयर्ड है, मतलब कि हाँ, मैंने अभी तक जो मेहनत की है, जो लड़ाई लड़ी है मैंने, वो तो उसमें तो मैं सक्सेसफुल हुई हूँ या हुआ हूँ, पर अभी भी आई एम रेडी रिगार्डलेस ऑफ व्हाट मे कम। ये एक सक्सेसफुल वॉरियर, एक योद्धा है आप। ठीक है, रणवीर है आप। सरेंडर टू इनर पीस। तो जो भी ये ऑप्शंस आपको प्रेजेंट किए जाएंगे, ये आपको एक अंदर से
सुकून, शांति देने वाले ऑप्शंस रहेंगे। कल्टिवेट इनर पीस ऑन अ डेली बेसिस इन क्वाइट meditative moments. Focus on the stillness within and enjoy this inner refuge. Others will feel your good vibes too, and your life will flow more easily. तो यहाँ पर डेफिनेटली आपकी जो सक्सेस है, आपका जो एक, जैसे कि मैंने कहा, आप एक योद्धा है, एक सोल्जर है आप, जो जीतते हैं हर बार हर लड़ाई में। तो ये जो ऑरा होता है ना, एक विक्ट्री का जो ऑरा है, जो एनर्जी आप वाइब्रेट करते हैं, वो लोगों को भी फील होती है, जिसकी वजह से वो भी आपके पास अट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से ये ऑप्शंस आपकी तरफ आ रहे हैं। इतने सारे ऑप्शंस आपकी तरफ आ रहे हैं एंड ये आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है ये। एंड ये जो शांति है, इनर पीस जो है, ये आपको जो मिलने वाला है, ये आपकी मेहनत की वजह से है, ये आपकी जीत की वजह से है, ये आप सही रास्ते पर है, आपने जो भी अब तक काम किए हैं वो योग्य थे, ये आपको ये ऑप्शंस बताते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है ये। हाई प्रीस्टेस, आप हाई प्रीस्टेस की तरह ही है। ऑब्ज़र्व करके हाई प्रीस्टेस क्या करती है, चीज़ों को परखती है एंड फिर डिसीजंस लेती है। ये ना बोलती है ज़्यादा, ना किसी से इंटरेक्ट करती है ज़्यादा, पर ये फिर भी एकदम नॉलेजेबल है। यहाँ पर इन्होंने भी अपने जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास 3 ऑफ कप्स है, सेलिब्रेशन। यहाँ पर सक्सेस किसी का सेलिब्रेट हो रहा है। हाई प्रीस्टेस के बारे में मैं आपको बोल रही थी कि इनके पास इतनी नॉलेज होती है, इनके पास इतना नॉलेज होता है, इनके पास इतना ज्ञान है कि ये ऑब्ज़र्वेशन स्किल्स से, इनके चीज़ें परखने की क्वालिटी से अपने लिए बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन हमेशा सिलेक्ट करती है एंड हर बार ये सक्सेसफुल होती है। एंड अगेन हाई प्रीस्टेस, जो चीज़ें नई इनके पास आ रही है, जो भी चीज़ों के लिए जो भी चीज़ों का सामना हो इनका, ये उसकी वजह से कतराती नहीं है। मतलब यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, ये वापस एक इनके आर्मर में है, ये स्टील का एक आर्मर, जैसे पुराने ज़माने में पहनते थे ना सोल्जर्स, वैसे आर्मर है। तो ये रेडी है इनके अगले पड़ाव के लिए, ये रेडी है इनके नेक्स्ट जीत के लिए, ये रेडी है इनके नेक्स्ट सक्सेस के लिए। हाई प्रीस्टेस का एक और मतलब ये है कि आप अनअटेनेबल हो गए हैं। ये जो हाई प्रीस्टेस होती है, ये बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही इन डिमांड होती है। तो यहाँ पे आप अनअटेनेबल हो रहे हैं क्योंकि आप इतने सक्सेस अपने जीवन में अर्जित कर रहे हैं कि आपके ऑरा में, जैसे कि मैंने कहा, लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं आपके तरफ, जैसे एक फ्लेम होती है उसके तरफ, मतलब जो एक लॉ की तरफ एक मौत, एक पतंगा जब अट्रैक्ट होता है, वैसे ही आप लोगों को अट्रैक्ट करने वाले हैं। यहाँ पे आपका जो इंट्यूशन है, आपकी जो अंतर्मन की आवाज़ है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है एंड इस पे आपको हेवीली रिलाई करना चाहिए, इस पे आपका पूरा ध्यान रहना चाहिए। आपकी ये एनर्जीज़, आई डोंट नो आप इसका यूज़ कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि आपकी प्रीवियस मैं देख रही हूँ कि कुछ राशियाँ ऐसी है जिनकी जो एनर्जीज़ है वो कंटिन्यूसली हाई वाइब्रेशनल आ रही है। तो ये जो एनर्जीज़ है, इन्हें क्लेम करना होता है एंड इन पे एक्ट करना होता है। अब मैंने जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे बताया कि आपकी जीत होने वाली है, पर वो जीत क्यों हो रही है, मतलब एग्ज़ाम आप तक कब क्लियर कर पाएंगे, जब आप पढ़ाई करेंगे, फॉर्म भरेंगे वो एग्ज़ाम का, वो एग्ज़ाम में बैठेंगे, तभी जाकर आपको वो सक्सेस दिखेगी, राइट। उसके लिए वो सारी चीज़ें पहले जो मैंने मेंशन की वो आपको करनी पड़ेगी। वैसे ही ये एनर्जीज़ होती है, इनको आपको क्लेम करके इनको यूज़ करना होता है। लक फैक्टर होता है, लेकिन
बहुत सारे लोगों का अलग फैक्टर जो है बहुत कम होता है मात्रा में, जो स्टार्स का जो सपोर्ट होता है वो बहुत कम होता है। तो यहाँ पर आपकी जो ज़िद है, आपका जो काम करने का तरीका है, आप जो मेहनत है आपकी, वो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप कर तो रहे हैं, ऐसे तो लग रहा है मुझे, पर फिर भी नहीं कर रहे हैं तो अभी भी ये जो एनर्जीज़ है आपकी बहुत अच्छी आ रही है। क्लेम कीजिए इन एनर्जीज़ को। ब्रीथ, स्लो डाउन एंड कॉन्टम्पलेट द टी, वायलेट्स एंड आईवी टैंगल्ड अराउंड द ईव्स। यहाँ पे आपको इनर पीस का भी कार्ड आया है। तो यहाँ पर स्लो डाउन एंड कॉन्टम्पलेट, यहाँ पे जैसे कि मैंने हाई प्रीस्टेस के कार्ड में बताया आपको कि ऑब्ज़र्व करना है आपको। जो भी ऑप्शंस आपके पास आएंगे उनको ऑब्ज़र्व करके डिसीजन लेना है। बहुत समय भी नहीं लगाना है, पर ऐसे नहीं कि फटाक से डिसीजन ले लिया। थोड़ा सा बैठ के सोच के आपको डिसीजन लेना है, स्लो डाउन करना है। क्योंकि अगर आप स्लो डाउन नहीं करेंगे, रेस्ट नहीं करेंगे, तो आपको आगे चल के जो, जैसे कि मैंने कहा, आगे ये जो ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, ये जो सक्सेस आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, इनको कंटिन्यू रखने के लिए आपको एनर्जी और भी लगने वाली है। तो उसके लिए आपकी हेल्थ अच्छी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। तो ये थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। अगर आपको पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।